नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल के मेंबर और दयाल सिंह कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर सुनील शर्मा। इनसे हम जानना चाहते हैं कि ना तो बच्चों के दाखिले हुए, सीटें खाली चली गई, दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है और ना तो ड्यू प्रशासन को सुन रहा है, ना सरकार सुन रही है। आखिर ड्यू में ये हो क्या रहा है? स्वागत है डॉक्टर शर्मा। धन्यवाद मुनमुन जी। आप इस विषय पर, दाखिले वाले विषय पे पहले भी बहुत आवाज़ उठाते रहे हैं और हमने भी विद्युत परिषद के सदस्य होने के नाते और ईसी मेंबर होने के नाते और डूटा के सभी साथियों ने दाखिले वाले मुद्दे को बड़े ज़ोर शोर से उठाया है। लेकिन पता नहीं ये नए वाइस चांसलर आए हैं, इनको बात समझ में आई कि नहीं आई तब तक, क्योंकि ये जब तक आए तब तक भी दाखिलों का मामला करीब करीब ख़त्म होने के कगार पर था। और डीन साहिबा एडमिशन ने और बाकी लोगों ने किस प्रकार से उनके सामने आंकड़े प्रस्तुत किए, जो उस समय के DSW थे राजीव गुप्ता जी, और कॉलेज के अंदर बहुत सारी सीटें खाली रह गई। बहुत सारी सीटें खाली रहने में एक बड़ा जो नुकसान होता है वो SC ST OBC PWD वर्ग के लोगों को होता है, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज इस बात की भी जालसाजी करते हैं कि उनकी परसेंटेज जितने लिमिट तक नीचे तक गिराई जानी चाहिए उस लिमिट तक नीचे तक नहीं गिरा कर उनके हाई परसेंटेज रखते हैं और उनकी पोस्टों को खाली रखते हैं। तो सामान्य वर्ग के साथ साथ इन विशेष वर्ग के लोगों के साथ भी अन्याय हुआ। आपने दूसरे मुद्दे पर बात की, वो दाखिला होना भी एक काफ़ी सेंसिटिव मामला होता ही है। किसी भी बच्चे के कैरियर का सवाल होता है। पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन के अंदर सस्ती शिक्षा सबको प्राप्त हो, इसी उद्देश्यों के साथ इन विश्वविद्यालयों का जो है निर्माण किया गया था। तो एक भी बच्चे को दाखिले से वंचित रखना, इसका मतलब है उसको शिक्षा से वंचित रखना, उसको अपने अधिकारों के जानने के अधिकार से वंचित रखना और एक पीढ़ी को ही ख़त्म करने के, क्योंकि पता नहीं अगले साल उसका मौका आएगा नहीं आएगा। कई बार गरीब लोग उसमें दोबारा दाखिले लेने की हिम्मत में नहीं रहते। दूसरा जो आपने महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है वो बहुत ही अमानवीय स्तर का मुद्दा है, जिसको दिल्ली सरकार के द्वारा डूटा और 12 कॉलेजों के जो प्राध्यापक हैं और कर्मचारी हैं, खासकर नॉन टीचिंग और जो डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग, जिनको 15 से 18 हज़ार रुपये मिलते हैं महीने के, उन लोगों को पिछले 2 साल से तो नियमित रूप से, और ये श्रृंखला करीब करीब मुझे जहाँ तक ध्यान है 4 साल पहले केजरीवाल जी ने शुरू की। और अब यहाँ पर पहले तो वेतन रोकने की एक होड़ लगाई केजरीवाल सरकार ने, और अब तो बिल्कुल फंड कट कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र भी बीच में केजरीवाल सरकार ने रचने की कोशिश की कि स्टूडेंट फंड को से जो है वो सैलरी दी जाए, जिसको लेकर ABVP और कोर्ट में गए भी, और वहाँ से फिर केजरीवाल सरकार को मुंह की खानी पड़ी और कोर्ट से ये जजमेंट आई कि स्टूडेंट फंड का पैसा सैलरी में यूज नहीं हो सकता है और सैलरी किसी भी सरकार के द्वारा दिया जाना ही चाहिए। अभी तक डूटा इसमें बिल्कुल भी असहज नहीं है, और डूटा को अगर कमज़ोर मानकर ये दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन और केजरीवाल सरकार समझ रहे हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। डूटा ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ भी लड़ी हैं और राज्य सरकार के खिलाफ भी लड़ेंगी। हाँ, थोड़े से इनके पास MLA ज़्यादा हैं, तो अपने आप को निरंकुश प्रवृत्ति का दिखाते हुए आज तक किसी भी डूटा के पदाधिकारी से केजरीवाल सरकार का कोई भी मंत्री मिला नहीं है। आपको ध्यान होगा कि अभी 1-1.5 महीने पहले हमारे राज्यसभा के सांसद जो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित रखते हैं, राकेश सिन्हा जी ने एक दिन का भूख हड़ताल किया, और वो राज्यसभा के सांसद जब केजरीवाल जी के दरवाजे पे गए तो एक गिलास पानी तक भी जो है उनको ऑफर नहीं किया गया, और वो अपना जो डेलीगेशन लेके गए थे, जो अपना प्रतिनिधित्व ले गए थे, उसको वहाँ पर छोड़ के आ गई। मतलब ऐसा निरंकुशता से इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। हमने अभी हाल ही में जब से डॉक्टर AK भागी जो डूटा के प्रेसिडेंट बने हैं, तब से इस पर 2 जो है काम किए हैं। अभी डिजिटल, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो डिजिटली हम इसमें अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर बड़ा हर्ष होगा कि डूटा की स्कूल में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक जो है प्राध्यापक, हर एक कॉलेज के प्राध्यापक ने पूरा साथ दिया है। आपको ये जानकर होना चाहिए। एक हमने जन सुनवाई की जिसमें
पंजाब से एमपी आए और सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े जो हैं नामचीन लोग आए और हज़ारों लोगों ने जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उस जन सुनवाई में केजरीवाल सरकार की वेतन ना देने पर खूब भर्त्सना की। और उससे पहले, उसके बाद हमने एक दिन का जो है स्ट्राइक किया, टोटल कॉल ऑफ किया, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन भी इस बात के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हम उनके यहाँ पर नौकरी करते हैं। अगर उनके कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है तो इसका मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें कोई फॉल्ट है। विरोध किया है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमने इससे पहले 17 तारीख को एक डिजिटल सिग्नेचर लॉन्च किया था change.org के माध्यम से। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 3 दिन के अंदर ही ये change.org पे सबसे ट्रेंडिंग पैटर्न रहा है। और इसमें 3 दिन के अंदर अभी मेरे पास जो ये डेटा है 6597 लोग साइन कर चुके हैं। आज दिन में ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को हमने संबोधित किया था। इसकी एक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी हमने एलजी को दी है और उनसे अनुरोध किया है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। वाइस चांसलर से इस मामले में मीटिंग हो चुकी है कि इस बात को अब सहन नहीं किया जाएगा। डूटा और दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रत्येक जो है कर्मचारी, चाहे वो टीचर वर्ग से आता है, नॉन टीचिंग वर्ग से आता है, और विद्यार्थियों का भी बहुत समर्थन है, क्योंकि इतने सिग्नेचर होना कोई आम बात नहीं है। 3 दिन के अंदर बहुत समर्थन है और डूटा इस मुद्दे पे आर पार की लड़ाई लड़ेगा। गवर्निंग बॉडी के साथ हमारी तनख्वाह को अटैच कर देखना एक अमानवीय कृत्य है यहाँ पर केजरीवाल सरकार का, और ये तानाशाही सरकार है, इसको माफ़ नहीं किया जाएगा। तो मतलब सरकार और डीयू प्रशासन से अब आर पार की लड़ाई होगी? सरकार और डीयू प्रशासन से इस मुद्दे पे बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी। और डूटा अध्यक्ष और हमारी कार्यकारिणी के सदस्य उनको ये चेतावनी खुले शब्दों में दे चुके हैं। हाँ, बातचीत का माध्यम हमेशा खुला रहेगा। बातचीत करने के लिए हम केजरीवाल सरकार के यहाँ पर अपना न्योता भेज चुके हैं डूटा के माध्यम से भी, जो आज तक कभी डूटा से नहीं मिला, लेकिन हम हर मौके पे हर मौका उनको देना चाहते हैं। वाइस चांसलर साहब से इस मामले में 2 बार बात हुई है। उन्होंने सकारात्मक हस्तक्षेप का हमें आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर वो सैलरी नहीं आई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लोगों के मेडिकल बिल, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। लोगों को घरों में कोरोना की बीमारियाँ चल रही है। वहाँ उन कॉलेजों से संबंध रखने वाले हमारे कई साथियों की कोरोना के दौरान मौत भी हुई है। उनको किसी तरीके की कोई एलटीसी फैसिलिटी नहीं है मेडिकल के लिए। मतलब जितनी दुर्गति हो सकती है वहाँ के कर्मचारियों की, टीचिंग नॉन टीचिंग की वहाँ पर हो रही है। और ये अपना एजुकेशन का मॉडल लेके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, जबकि दिल्ली में इन्होंने सबसे बर्बाद शिक्षा का मॉडल हमारे यहाँ पर लागू किया हुआ है, और हम इसकी कठोर शब्दों में भर्त्सना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।